नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाथ में होने वाली सूजन के बारे में, जिसे कि हम स्वॉलन हैंड भी कहते हैं। दोस्तों, त्वचा के ऊतकों में जब असाधारण रूप से द्रव जमा होने लगता है तो सूजन आने लगती है और अधिकतर मामलों में यह कोई गंभीर स्थिति नहीं होती है, लेकिन कुछ मामलों में यह स्वास्थ्य संबंधी किसी गंभीर समस्या का संकेत दे सकती है। हाथ में सूजन आना वैसे तो अपने आप में एक लक्षण ही है, लेकिन अंदरूनी समस्याओं के कारण कुछ अन्य लक्षण भी विकसित हो सकते हैं, जिनमें कि बुखार वगैरह भी शामिल है। व्यायाम करते समय या फिर किसी खेल के दौरान हाथ को एक ही गतिविधि में बार बार इस्तेमाल करने से हाथ में सूजन हो सकती है। किडनी रोग और आर्थराइटिस जैसे रोग भी हाथ में सूजन का कारण बन सकते हैं। अपनी जीवन शैली में सुधार और उचित व्यायाम करके हाथ में सूजन आने के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यदि घरेलू उपायों से यह ठीक न हो पाए तो डॉक्टर पहले इसकी अच्छे से जांच करते हैं और उसके बाद स्थिति के कारण के अनुसार इसका इलाज किया जाता है। और इसके इलाज में सामान्य सूजन व लालिमा को कम करने वाली दवाएं यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ मामलों में हाथ की सूजन को बिना इलाज के छोड़ देने पर हाथ में जो है स्थायी क्षति हो सकती है। तो दोस्तों, हाथ के जोड़ों व ऊतकों में असाधारण रूप से द्रव जमा होने की स्थिति में त्वचा फूलने लग जाती है और जिसको हाथ की सूजन कहा जाता है और इसे एडिमा के नाम से भी जाना जाता है। हाथ में होने वाली सूजन उसके अंदरूनी कारणों के अनुसार स्थिति कम या अधिक समय तक भी रह सकती है और अधिकतर मामलों में सूजन ज़्यादा गंभीर नहीं होती है, लेकिन कुछ मामलों में इससे गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। अब दोस्तों, इसके लक्षणों की बात की जाए तो हाथ में सूजन होना स्वयं कोई बीमारी नहीं होती है, बल्कि किसी अन्य बीमारी से विकसित होने वाला लक्षण होता है। इसमें हाथ की उंगलियां, कलाई और हथेली के बीच का जोड़ वगैरह असामान्य रूप से फूलने लग जाते हैं। अंदरूनी कारणों के अनुसार कभी कभी पूरा हाथ भी फूल जाता है और ऐसी स्थिति में प्रभावित त्वचा चिकनी और लाल दिखने लगती है। और यदि सूजन अधिक है तो प्रभावित त्वचा को उंगली से दबाने पर निशान पड़ जाता है और फिर थोड़ी देर में गायब हो जाता है। हाथ की सूजन के साथ स्वास्थ्य संबंधी कुछ अन्य लक्षण भी देखे जा सकते हैं, जो कि आमतौर पर इसके अंदरूनी कारण पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी प्रकार के इन्फेक्शन के कारण हाथ में सूजन हुई है तो इसके साथ बुखार, ठंड लगना और प्रभावित त्वचा में लालिमा होने जैसे लक्षण भी विकसित हो सकते हैं। तो कुछ स्वास्थ्य लक्षणों के बारे में हम आपको बताएंगे जो कि हाथ की सूजन से जुड़े हो सकते हैं, जैसे कि थकान, बुखार और ठंड लगना, हाथ में गांठ बनना, हाथ में कमजोरी महसूस होना, प्रभावित हिस्सा सुन्न होना या उसमें झुनझुनी महसूस होना, प्रभावित हिस्से में दर्द होना और छूने पर दर्द अत्यधिक बढ़ जाना, प्रभावित त्वचा पर चकत्ते होना, आसपास के जोड़ों में अकड़न हो जाना, कलाई में सूजन आ जाना, हाथ को ठीक तरीके से हिला ना पाना, उंगलियों को हिला ना पाना और प्रभावित हाथ से वजन न उठा पाना, साथ ही साथ प्रभावित हाथ को नीचे लटकाने पर दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाना। कुछ दुर्लभ मामलों में हाथ में सूजन किसी गंभीर समस्या का संकेत भी दे सकता है और ऐसी स्थिति में हाथ में सूजन होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए कुछ घातक लक्षण भी विकसित हो सकते हैं। तो इनमें जो लक्षण है वो है हाथ के साथ साथ असहनीय दर्द होना, तीव्र बुखार हो जाना, शरीर का वजन बढ़ने लगना और साथ ही साथ प्रभावित हाथ का रंग बदलने लगना। कुछ दुर्लभ मामलों में नीला या फिर हल्का काला रंग भी हो सकता है। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि डॉक्टर को आपको कब दिखाना चाहिए। तो यदि हाथ की सूजन इतनी अधिक नहीं है तो इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि कुछ घरेलू उपायों की मदद से इसका इलाज किया जा सकता है। हालांकि यदि सूजन ज़्यादा है और 24 घंटों के भीतर कम होना शुरू नहीं हुई है तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। यदि हाथ की सूजन के साथ आपको कोई भी और लक्षण महसूस हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हाथ में जो सूजन है ये क्यों आती है, इसके क्या कारण होते हैं। दोस्तों, जब त्वचा के ऊतकों में असाधारण रूप से द्रव जमा होने लग जाता है तो सूजन हो जाती है। और हाथ में होने वाली सूजन आमतौर पर किसी साधारण समस्या के कारण होती है, जिनमें कि अधिक व्यायाम करना वगैरह शामिल है। लेकिन कुछ गंभीर समस्याएं भी हाथ में सूजन का कारण बन सकती है, जैसे कि हाथ में चोट लगना, इन्फेक्शन या फिर स्वास्थ्य संबंधी और भी कुछ समस्याएं होना वगैरह। तो चोट से संबंधित समस्याएं जो कि हाथ में सूजन का कारण बन सकती है, अगर हम उनकी बात करें तो उसमें है हाथ की हड्डी टूटना या फिर मांसपेशी क्षतिग्रस्त हो जाना, कुत्ते या फिर किसी अन्य जानवर का दांत लग जाना, किसी कीट द्वारा काटना जैसे कि मधुमक्खी, हाथ में मौजूद कार्टिलेज या मांसपेशी में खिंचाव आ जाना, लिगामेंट क्षतिग्रस्त हो जाना, साथ ही साथ हाथ को एक ही गति में बार बार इस्तेमाल करना जैसे कि किसी खेल के दौरान या गेंद फेंकना वगैरह।
स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं जो कि हाथ में सूजन का कारण बन सकती है, और इनमें मुख्य रूप से इन्फेक्शन, प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित और सूजन और लालिमा से संबंधित अन्य समस्याएं भी शामिल है, जैसे कि बर्साइटिस होना, सेलुलाइटिस होना जो कि एक प्रकार का स्किन इन्फेक्शन है, गैंग्लियन सिस्ट होना जो कि शरीर के जोड़ या टेंडन का असामान्य रूप से बढ़ जाना या फिर उनमें सूजन आ जाना, हाथ पर हुआ कोई घाव संक्रमित हो जाना जो कि आमतौर पर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया से होता है। साथ ही साथ कुछ किडनी के रोग, आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि जोड़ों को प्रभावित करने वाले रोग हैं। साथ ही साथ सेप्टिक आर्थराइटिस जो कि जोड़ों में इन्फेक्शन का एक प्रकार है, और साथ ही साथ सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रेमेटोसस। हाथ में सूजन कुछ ऐसे कारणों से भी हो सकती है जो कि स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकते हैं, जैसे कि शरीर का अधिक वजन बढ़ना, हाइपोनेट्रेमिया होना यानी कि शरीर में सोडियम की कमी होना, हाइपोथायरॉयडिज्म होना, क्वाशिकी रोग जो कि एक दुर्लभ रोग है जिसमें रक्त वाहिकाओं में सूजन और लालिमा हो जाती है। साथ ही साथ लिम्फेडिमा होना यानी कि बाह और टांग में सूजन पैदा करने वाला रोग होता है जो कि बाह के साथ साथ हाथ को भी प्रभावित कर देता है। साथ ही साथ प्री एक्लेम्सिया होना जो कि एक गंभीर समस्या है जिसमें शरीर में सूजन आने लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और पेशाब में अधिक मात्रा में प्रोटीन निकलने लग जाता है, और यह समस्या आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान होती है। रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के अलावा कुछ प्रकार की दवाएं भी हैं जिनका सेवन करने से हाथ समेत शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन पैदा हो सकती है, जैसे कि डिप्रेशन कम करने वाली दवाएं जैसे कि ट्राइसाइक्लिक MO इनहिबिटर हो गया, डायबिटीज की दवाएं हो गई, ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाएं, हार्मोन थेरेपी या फिर कुछ प्रकार की स्टेरॉइड दवाएं। और इसीलिए यदि आपके हाथ में सूजन हो गई और आप किसी भी तरह की दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टर को इस बारे में आपको बता देना चाहिए। और अब दोस्तों हम बात करेंगे कि हाथ में जो ये सूजन होती है इससे बचाव के क्या उपाय हैं। दोस्तों कुछ उपाय हैं जिनकी मदद से हाथ की सूजन को कम किया जा सकता है और उससे होने वाली परेशानियों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। एक नियमित अंतराल के दौरान प्रभावित हाथ की ठंडी और गर्म सिकाई इसमें मददगार हो सकती है। गर्म सिकाई से मांसपेशियां शिथिल हो जाती है जिससे कि रक्त आसानी से संचारित हो पाता है, और ठंडी सिकाई से दर्द को शांत किया जा सकता है। गर्म सिकाई करने के लिए हीट पैक और गर्म पानी की बोतल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठंडी सिकाई के लिए ठंडे पानी की बोतल या फिर बर्फ के टुकड़े को किसी कपड़े में लपेटकर उससे सिकाई की जा सकती है, और ऐसे में ध्यान रखें कि अधिक गर्म पानी से सिकाई न करें वरना त्वचा जल सकती है, और सीधे बर्फ को भी अपनी त्वचा पर न लगाएं, यह भी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है। गर्म सिकाई को 20 मिनट से अधिक समय तक न करें और फिर 20 मिनट के बाद ठंडी सिकाई करें। दोनों प्रक्रियाओं के बीच 20 मिनट का समय दें ताकि त्वचा को अपने सामान्य तापमान में आने का समय मिल पाए। अधिक नमक वाले खाद्य पदार्थ न खाएं और ना ही बाहर की चीजों को खाएं, क्योंकि इनमें भी नमक और सोडियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, और ऐसे में ताजे फल और सब्जियों का सेवन करते रहें। रात को सोते समय कोशिश करें कि आपका हाथ आपके हृदय के स्तर से ऊपर हो, और यह भी सूजन को कम करने का एक प्रभावी तरीका है, और ऐसा करने से खून का संचार बढ़ जाता है और सूजन कम होने लगती है। दिन में बैठने के दौरान ऐसी कुर्सी का उपयोग करें जिस पर हाथ रखने की जगह हो, या फिर उसके लिए आप मेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और इससे आपके शरीर में मौजूद केमिकलों का स्तर सामान्य बनाए रखने में मदद मिलेगी, और ऐसा करने से शरीर में पानी की कमी भी नहीं होती है। और यदि हाथ की सूजन कम नहीं हो रही है या फिर बार बार सूजन आ जाती है तो यह किसी अंदरूनी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है जिनमें किडनी के रोग और आर्थराइटिस वगैरह शामिल है। तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से इलाज करवाना बेहद ही आवश्यक होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि हाथ में सूजन का निदान जो है वो कैसे किया जा सकता है। तो हाथ की सूजन की जांच आमतौर पर सामान्य डॉक्टर द्वारा की जाती है। डॉक्टर इस दौरान आपके हाथ को करीब से देखेंगे और छूकर भी उसकी जांच कर सकते हैं, और इस दौरान पता लगाने की कोशिश की जाती है कि कहीं आपको किसी कीट के काटने या फिर कोई चोट लगने के कारण तो सूजन नहीं आई है। डॉक्टर आपको त्वचा के विशेषज्ञ के पास भी भेज सकते हैं ताकि सूजन के कारण की पुष्टि की जा सके। और अब हम दोस्तों बात करते हैं कि हाथ में सूजन का इलाज कैसे किया जा सकता है। दोस्तों यदि किसी सामान्य समस्या के कारण हाथ में सूजन हुई है तो डॉक्टर थोड़ा थोड़ा व्यायाम करने की सलाह दे सकते हैं। साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, प्रभावित हिस्से पर कुछ लगने से बचाना और ढीले ढाले कपड़े पहनने की सलाह दे सकते हैं। और यदि हाथ की सूजन किसी अंदरूनी समस्या या रोग के कारण हुई है तो स्थिति के अनुसार इसका इलाज किया जा सकता है। जैसे कि बात करें आर्थराइटिस की, तो यह जोड़ों को प्रभावित करने वाला ऐसा रोग है जिसे इलाज की मदद से पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है, और इसके इलाज का मुख्य लक्ष्य दर्द को कम करना और जोड़ों को गतिशील बनाए रखने के लिए होता है। कुछ गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी करवाने की सलाह भी दे सकते हैं, जिनमें कि जॉइंट रिपेयर और जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसी सर्जिकल प्रक्रियाएं शामिल है।
कुछ लोगों में शारीरिक थेरेपी से भी लक्षणों में काफ़ी आराम मिल जाता है और इलाज के लिए डॉक्टर कुछ दवाएं भी दे सकते हैं जिनका चुनाव आर्थराइटिस के प्रकार के अनुसार किया जाता है, जैसे कि एनाल्जेसिक दवाएं, एसिटामिनोफेन, ट्रेमाडोल, नार्कोटिक्स, ऑक्सीडोन और हाइड्रोकोर्डोन वगैरह, साथ ही साथ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कि आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन सोडियम। बात करें दोस्तों किडनी रोग की, तो किडनी संबंधी समस्याओं में हाथ में सूजन के साथ साथ थकान, सांस लेने में तकलीफ, सोचने समझने में कठिनाई होने लगती है और ऐसे में इन लक्षणों के अनुसार मरीज को दवाएं दी जाती है और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर की जांच करके उसका इलाज भी किया जाता है। किडनी संबंधी समस्याओं में आमतौर पर ACE इनहिबिटर और ARB दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। और बात करें गर्भावस्था के दौरान होने वाली हाथ की सूजन की, तो गर्भवती महिलाओं में आमतौर पर सुबह के समय हाथ में सूजन होती है, जो कि कोई हानिकारक स्थिति का संकेत नहीं देता है। हालांकि ऐसे में एक बार डॉक्टर से भी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह शरीर में प्रोटीन का स्तर बढ़ने और उच्च रक्तचाप होने का संकेत दे सकता है। ऐसे में डॉक्टर आपको सोडियम युक्त आहार कम मात्रा में लेने और अधिक मात्रा में पानी पीने को कह सकते हैं। और दोस्तों बात करें कि हाथ में होने वाली इस सूजन से आपको क्या क्या समस्याएं या क्या क्या जटिलताएं हो सकती हैं, तो दोस्तों अधिकतर मामलों में हाथ की सूजन से किसी प्रकार की कोई भी समस्या पैदा नहीं होती और यह जल्दी ही ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ मामलों में इससे कई गंभीर जटिलताएं पैदा हो सकती है, जो कि विशेष रूप से इसका कारण बनने वाली अंदरूनी समस्याओं पर निर्भर करता है। किसी गंभीर रोग के कारण हुई सूजन का अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो यह प्रभावित हाथ को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कर सकती है। और यदि आपको सूजन के साथ अन्य कोई असाधारण लक्षण दिख रहा है तो डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर जो है स्थिति के कारण के अनुसार इलाज शुरू कर देते हैं, जिससे कि गंभीर जटिलताएं विकसित होने से रोकथाम की जा सकती है। और इन जटिलताओं की बात करें तो इसमें है हाथ में विकृति होना, हाथ पतला और कमजोर पड़ना, हाथ में हुआ इन्फेक्शन शरीर के किसी और हिस्से में फैलना और साथ ही साथ दिनचर्या के सामान्य कार्य भी न कर पाना। तो ऐसी कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।